नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज की हमारी खास मेहमान है डॉक्टर भावना गोयल, मेडिकल ऑफिसर ART सेंटर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू सो मच। सो आज हम मैम से डिस्कस करने वाले हैं सोसाइटी एक बड़े टैबू, बड़े मिथ कहें, HIV एड्स को लेकर आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो मैम, ये बातें हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से एक नई जर्नी के स्टार्ट करते हैं। एज अ डॉक्टर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? एज ए डॉक्टर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है GR मेडिकल कॉलेज से। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों अंडर GR मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया है। देन प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर इन ART सेंटर ग्वालियर। ओके, सो मैम हम बात करें ART सेंटर की, जैसे कि अगर मैं जानना चाहूँ तो ये क्या है और कैसे काम करता है? ART सेंटर मीन्स एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर। जो HIV एड्स है उसकी मेडिसिन एंड टेस्टिंग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। जी। सो मैम, अगर मैं जानना चाहूँ HIV और एड्स, अभी तक हमें लगता था कि HIV एड्स एक ही होता है, तो मैं जानना चाहूंगी HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है, कैसे अलग है? तो हाँ, एक्चुअली HIV इज अ वायरस। तो HIV इन्फेक्शन जब होता है तो वो हमारे बॉडी के WBC में CD4 सेल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इनहांस करते हैं, उसको अटैक करता है। जब CD4 सेल काउंट बिलो 200 होता है तो हम उसे फिर एड्स बोलते हैं। मीन्स इट इज कन्वर्टेड, इन्फेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द डिसीज, देन इट इज कॉल्ड एड्स। ओके, सो मैम अगर मैं ART ट्रीटमेंट की बात करूं तो ART ट्रीटमेंट है क्या? ART ट्रीटमेंट इज एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। रिट्रोवायरस मीन्स HIV वायरस। Okay. तो HIV वायरस को सप्रेस करने के लिए ये ड्रग्स दी जाती है। एट प्रेजेंट देयर इज नो क्योर फॉर द HIV। हम सिर्फ HIV वायरस को सप्रेस कर सकते हैं, हम उसको इस लेवल तक ला सकते हैं कि हम दूसरों में ट्रांसमिशन को कम कर दें। इवन अभी तो हमारे पास इतनी अच्छी मेडिसिन हैं HIV वायरस इस लेवल तक आ रहा है कि वो नॉर्मल टेस्ट में डिटेक्ट भी नहीं होता है। उसके लिए स्पेशलाइज टेस्ट हमें करना पड़ता है। ओके, सो मैम इसी के साथ अगर मैं बात करूं, मैम कई बार ऐसा होता है कि HIV को लेकर अभी भी सोसाइटी में टैबू है और हम लोग शायद इसका नाम सुनते ही बहुत डर जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, क्या HIV ट्रीटमेंट के जरिए मैनेजेबल है? क्या आप इसे क्योर कर सकते हैं? क्या आप इसे कम कर सकते हैं, इवन ठीक कर सकते हैं? नहीं, क्योर तो नहीं कर सकते। एट प्रेजेंट देयर इज नो डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर एड्स, लेकिन हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम वायरस की क्वांटिटी को इतना कम कर सकते हैं HIV ट्रीटमेंट से कि वो दूसरों में ट्रांसमिट ना हो। जी। सो मैम अगर ART ट्रीटमेंट की बात की जाए, उसको लेके भी बहुत सारे मिथ हैं, तो क्या पेशेंट को ART ट्रीटमेंट या ART की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं? बिल्कुल, अभी के हिसाब से उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है। लेकिन जैसे हम बाकी क्रॉनिक डिसीज के लिए लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए हमें एक मेडिसिन लेना है, सिर्फ वैसे HIV की एक मेडिसिन लेना है। आपको कोई लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करना है, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको सिर्फ ART की एक गोली डेली लेना है। जी। सो मैम अगर मैं बात करूं, मैम HIV के पेशेंट्स को बहुत सारे मिथ, ऑब्वियसली जैसे कि सोसाइटी में हम लोग बात कर रहे हैं, सो आपके थ्रू मैं जानना चाहूंगी कौन कौन से मिथ हैं HIV को लेकर जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा है? HIV का एक बहुत फेमस सा स्लोगन है ना, छूने से सिर्फ प्यार फैलता है, एड्स नहीं फैलता। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। HIV सिर्फ 4 तरीकों से फैलता है। फर्स्ट इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेकंड इज मदर टू चाइल्ड, थर्ड इज थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फोर्थ इज अनसेफ इंजेक्शंस। इंजेक्शन और ड्रग यूजर्स। इन चारों के अलावा कोई 5वीं कंडीशन नहीं है जिससे HIV फैलता है। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। HIV पेशेंट से कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। HIV किसी भी और तरीके से नहीं फैलता है। अगर प्रिवेंशन की बात करें मैम, HIV से कैसे बचा जा सकता है? ये 4 तरीके, इन्हीं को हमें प्रिवेंट करना है। फर्स्ट बात हुई अनप्रोटेक्टेड सेक्स की, तो हमें ध्यान रखना है अपने पार्टनर के लिए आप लॉयल रहें, ठीक है, कॉन्डोम का यूज करें। सेकंड है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, तो जैसे ही मदर पॉजिटिव आती है उसको तुरंत ART सेंटर पर आकर अपनी मेडिसिन स्टार्ट करना है। मदर यदि थोड़े टाइम, कुछ मंथ्स भी ART ले लेती है तो उसके बेबी में ट्रांसमिशन बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। थर्ड बात करें अनसेफ ड्रग, अनसेफ इंजेक्शंस की, वो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज करना है, सिरिंज रीयूज नहीं करना है। फोर्थ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हमें हमेशा लाइसेंस ब्लड बैंक से ही ब्लड लेना है। जी। सो मैम अगर यूथ की बात करूं, आजकल की लाइफस्टाइल अगर आप देख रहे होंगे तो शायद बहुत बदली है, और उसी के साथ मल्टीपल पार्टनर भी चेंज करते हैं यूथ की अगर हम बात करें, तो आप ऐसे में यूथ के लिए क्या इम्पोर्टेंट सलाह या गाइडेंस देना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो कि मल्टीपल पार्टनर होना ही नहीं चाहिए जी। फिर भी है तो आपको कॉन्डोम यूज करना है।
इवन ART सेंटर में हम कॉन्डोम्स के बॉक्सेज भी हमारे पास रहते हैं कि आप आइए और आप लेकर जा सकते हैं वहां से। जी। सो मैम अगर बात करूं मैं मदर की, क्योंकि किसी मदर को HIV होता है तो शायद वो एक सबसे बड़ा टैबू होता है, और कई बार मदर इसी चीज को लेकर बहुत सफर करती है कि उनसे उनके बच्चे को ट्रांसमिट ना हो जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम, अगर कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है और वो HIV पॉजिटिव है, तो कितना चांसेस है कि उसके बच्चे को भी HIV होगा? देखिए बहुत कम चांसेस है, क्योंकि नॉर्मली HIV की टेस्टिंग फर्स्ट 3 मंथ्स में करा लेते हैं जी। यदि वो रजिस्टर्ड है। पहली बात तो जितनी भी प्रेग्नेंट मदर है सबको हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी प्रेगनेंसी है, हॉस्पिटल में एक बार वो रजिस्टर्ड है या किसी भी डॉक्टर के पास, तो फर्स्ट 3 मंथ में टेस्टिंग हो जाती है। हमारे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होते हैं। 6 मंथ यदि वो कंटिन्यूस ART लेती है तो बहुत नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं बेबी में ट्रांसमिट होने के। और बेबी जैसे ही बॉर्न होता है वो पेशेंट हमारे पास रजिस्टर्ड रहती है। हमें हमारी जो NGOs हैं वो कांटेक्ट रखते हैं उससे। डिलीवरी के टाइम ऑलमोस्ट प्रेजेंट भी रहते हैं वो लोग, और बेबी को भी एक मेडिसिन देते हैं प्रिवेंशन के लिए। जी। तो मैम ये मैं एक और मिथ आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कोई मदर अगर HIV पॉजिटिव है तो क्या ये हो सकता है कि उसका बच्चा भी HIV पॉजिटिव ही बॉर्न हो? बहुत कम चांसेस है। यदि मदर ART ले रही है कंटिन्यूअसली तो बच्चे के पॉजिटिव होने के बहुत कम चांसेस है। और कई बार जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, जो मदर फीडिंग मदर होती हैं, वो उसमें मैम कितने चांसेस होते हैं बच्चे को कि माँ के द्वारा बच्चे में HIV आ जाए? हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उनको सजेस्ट करते हैं। मींस ब्रेस्ट फीडिंग ही आपको कराना है, मिक्स फीडिंग नहीं कराना है। यदि आप मिक्स फीडिंग नहीं करा रहे हैं, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं और बच्चे को मेडिसिन मिल गई एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ब्रेस्ट मिल्क से ट्रांसमिशन नहीं होता है चाहिए। मैम मिक्स फीडिंग मीन्स आप यदि सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो आपको गाय भैंस और कोई भी दूध नहीं देना है ऊपर से, क्योंकि वो आपके स्टमक में इरोजन करता है, वहां से HIV वायरस एंटर कर जाता है जी। आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। यदि आप नहीं करा पा रहे हैं तो आपको एक्सक्लूसिव मिक्स फीडिंग नहीं कराना, एक्सक्लूसिव टॉप फीड कराना है जी। सो मैम जैसा कि आप मेडिकल ऑफिसर हैं और देख रही हैं ART सेंटर्स में रोज नए केसेस, ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक आपने कई सारे पेशेंट के साथ डील की होगी, रोज के नए केसेस आते हैं, हर केस अपने आप में अलग होता है। ऐसे में यही जानना चाहूंगी HIV के जो पेशेंट्स होते हैं उनको सोसाइटी में कैसे अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या? देखिए मेन तो यही है कि आज भी थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा तो डेफिनेटली पहले से कम हुआ है। मैं आपको भी एक स्टोरी भी एक पेशेंट की सुनाऊंगी। पहले से कम हुआ है पर थोड़ा तो है। यंग पेशेंट को शादी में प्रॉब्लम आती है और सोसाइटी में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, पहले से काफी कम हुआ है। पर पेशेंट सारे हेल्दी है, जो मेडिसिन ले रहे हैं टोटल हेल्दी है सारे पेशेंट्स। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैम शादी से बिफोर मैरिज अगर उसे HIV/AIDS हुआ है और वो पॉजिटिव है, तो क्या वो सारी चीजें कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, लाइक शादी, जॉब्स, सारी चीजें अपनी कंटिन्यू? बिल्कुल आपकी कोई लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होना है, आपको सिर्फ एक मेडिसिन कंटिन्यू करना है और थोड़ा सा डॉक्टर के सुपरविजन में रहना है। मीन्स आप आते रहो, रेगुलर चेकअप कराते रहो, इसके अलावा आपको अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाना है जी। सो मैम इसी के साथ अब मैं जानना चाहूंगी, इन सारे पेशेंट के साथ जब आप डील करते हैं डेफिनेटली उनकी खुद की स्टोरीज भी निकल कर आती हैं, तो आपके केस के दौरान या फिर आपकी जर्नी के दौरान कोई एक ऐसा केस जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? हाँ बिल्कुल, मैं वही बताने वाली थी। एक पेशेंट था, MNC में जॉब करता था वो कहीं पर। जब वो हमारे पास आया तो सीवियर डिप्रेशन में था। मीन्स एक रात पहले वो खुद बोल रहा था कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। मेरी मदर ने अपना हाथ बांध के मुझे रात भर रखा, मेरे हाथ से अपना। मदर को इंट्यूशन हो गया था कि ये कुछ कर सकता है जी। दूसरे दिन वो लेकर आए, फिर उसकी काउंसलिंग पर्सनली भी मैंने की। हमारे पास काउंसलर्स हैं, काउंसलर्स ने की, मैंने भी पर्सनली काउंसलिंग की। उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको टेंशन था कि मुझे छोड़ देगी, शी वॉज नेगेटिव। लेकिन बाद में मेरे को पता चला दोनों ने शादी की और अभी वो हैप्पीली मैरिड कपल है, उनका बेबी भी है, वाइफ अभी भी नेगेटिव है और बच्चा भी नेगेटिव है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है जब भी आपको लगे कि लाइफ खत्म हो गई है, वहां 2 पल ठहरिए, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी में शायद हम 2 पल के सुकून के अपने साथ ही बिताना भूल जाते हैं। तो जब भी आपको कभी लगे कि आपकी लाइफ में बहुत डिप्रेशन है, बहुत एंजाइटी है, आपको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हमेशा आपके पास रखिए जो आपको बिना जज किए सुन सकता है। और मुझे लगता है आपकी फैमिली से बेहतर वो कोई नहीं कर सकता। तो किसी एक व्यक्ति को हमेशा अपने साथ जरूर रखिए। सो मैम इसी के साथ अगर मैं बात करूं, यूथ को लेकर जब हम बात करते हैं, HIV को लेकर बात करते हैं, सोसाइटी आपको एक अलग नजरिए से देखती है और कई बार शायद आपको खुद को नहीं पता होता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं। ऐसे में किस तरीके के सिम्टम्स कोई व्यक्ति अपने आप में फील करता है तो उसे तुरंत HIV का टेस्ट वगैरह कराने चाहिए?
देखिए, एक तो जो मैंने आपको बताया है 4 फैक्टर, उनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में है, तो आपको HIV का टेस्ट कराना चाहिए। आपको लंबे टाइम से बुखार आ रहा है, लंबे टाइम से लूज मोशन हो रहे हैं जो सही नहीं हो रहे हैं, और शरीर में जगह जगह गठाने हैं, स्पेशली नेक में, एब्डोमेन में, तो आपको आकर HIV टेस्ट कराना चाहिए। जी। तो और मैं अगर बात करूं मैम यूथ या कपल्स को, क्योंकि जो नई लाइफ शुरू करने वाले हैं या फिर जो ऑलरेडी सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? वंस अगेन लॉयल रहिए अपने पार्टनर के लिए, सिंगल पार्टनर रखिए बस। डेफिनेटली। और जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, जिस तरीके से हम बदल रहे हैं, सोसाइटी बदल रही है, शायद कुछ ना कुछ आपको अपने लिए सोचने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, और हेल्थ आपकी वेल्थ तभी कन्वर्ट होगी जब आप अपना ख्याल रखेंगे, कुछ चीजों को आप देख सोच समझ कर यूज करेंगे। तो जैसा कि मैम ने कहा, अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैम ने बताई हैं, अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन कीजिए। और जब भी आप मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करते हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, सोचिए समझिए और उसके बाद कुछ स्टेप लीजिए। मैम, इसी के साथ जानना चाहूंगी, आज हमने आपसे ढेर सारी बातें की, ढेर सारी चीजें जानी, लेकिन इसी के साथ एक और बात जानना चाहूँ, अगर गवर्नमेंट की तरफ से हम बात करें तो HIV पेशेंट्स को क्या फैसिलिटीज मिलती है? इवन अगर ART सेंटर्स की भी बात करें तो जो काउंसलिंग मेडिसिन वगैरह हैं, क्या उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है या ये सारी उन्हें ART सेंटर्स पे पे करना होता है? HIV का सब कुछ फ्री है, HIV टेस्टिंग से लेके HIV ट्रीटमेंट। HIV की टेस्टिंग फ्री होती है, उसके बाद हमारे यहाँ काउंसलिंग है वो फ्री होती है, मेडिकल कंसल्टेशन फ्री है, ड्रग्स ऑलमोस्ट 5000 to 6000 पर मंथ पर पर्सन का कॉस्ट है, वो आपको गवर्नमेंट की साइड से फ्री मिलती है। इसके बाद में कई सारे गवर्नमेंट के हमारे साथ 1-2 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, विहान करके संस्था है, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं जिसमें बुजुर्गों के लिए अलग प्रोग्राम है, बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम है। तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है और सब कुछ फ्री है जी। इसके साथ एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँ, सोसाइटी के मिथ की बात हो रही है, अगर HIV को लेकर हम बात करें तो ये एक लंबी लिस्ट में कन्वर्ट होती है, और जब भी HIV की बात आती है तो लोग शर्माते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अगर सामने वाले को पता चल जाएगा HIV पॉजिटिव है, सोसाइटी में क्या उनके बारे में सोचा जाएगा। तो अगर जानकारी की बात करूं तो ART सेंटर्स क्या HIV पॉजिटिव की जो जानकारी है वो गोपनीय रखता है? बिल्कुल बिल्कुल गोपनीय रखी जाती है HIV पॉजिटिव की, कहीं से कुछ भी लीक होने का कोई चांस नहीं है। तो जब जिस दिन आप पहले हमारी भी जिम्मेदारी है, पेशेंट के साथ साथ हमारे स्टाफ की और हमारी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि उनकी पूरी गोपनीय रखी जाए सारी जानकारी। तो मैम, इस बार जैसे कि एड्स डे आने वाला है, क्या आप कहना चाहेंगे ग्वालियर के वासी आपको सुन रहे हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो मैंने प्रिकॉशन बताए वो रखिए आप लोग। HIV एड्स से डरिए मत, डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, वो भी हमारे आपकी तरह नॉर्मल लोग हैं, जैसे बाकी बीमारियां हैं वैसे HIV है, सिर्फ एक गोली आपको रोज खाना है और स्वस्थ रहना है। जी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैम ने बताई, वो याद रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि शरीर आपका तो डेफिनेटली जिम्मेदारी भी आपकी। थैंक यू सो मच मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर इसको कट कर आराम से दोबारा ऐड आप कर चलिए, दूंगी, कुछ मेरे को कुछ ढूंढ के दे दो। ग्वालियर की तो गड्ढों से ही परेशान है कुछ ढूंढ के दे दो तो मैं उसको बोल देती हूँ। अच्छा, 8 स्टेप मैं सजेस्ट कर सकती हूँ आपको, मतलब मैं सजेस्ट कर सकती हूँ आपको 8 स्टेप पर ना? हाँ, 8 स्टेप पे, क्योंकि हम 8 स्टेप पे बिल्कुल, कंडक्ट कर रहे बिल्कुल। हैं, तो आप यूथ के लिए कह सकती हैं सेफ सेक्स को लेके, जैसे कि अभी आपने पूरे इंटरव्यू में बताया, तो कह सकते हैं कि 8 स्टेप थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में हैं तो प्रिकॉशन का यूज कीजिए, और जो नहीं है या फिर जो HIV पॉजिटिव है वो बिल्कुल टेंशन ना लो, अगर वो ART सेंटर्स में आते हैं। हो गया ना अभी लास्ट क्लास का जो कंक्लूजन बोला हमें देना मैंने। है। अच्छा एक उसमें हमें कंक्लूजन देना है, तो आप इसे बतौर कंक्लूजन मैसेज के तौर पे यूज कर सकते हैं। सो जो ART सेंटर्स में आते हैं वो भी टेंशन फ्री आइए, क्योंकि आपकी जो भी जानकारी है वो बिल्कुल गोपनीय रहने वाली है, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंडिंग। हम आपकी ईच एंड एवरीथिंग, आपका सब गोपनीय रहेगा, तो बिल्कुल इस टेंशन के साथ मत आइएगा। 8 स्टेप ग्वालियर बनाए, खुद स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए, ठीक है? रिपीट करूं मैं क्वेश्चन या आपको कुछ और इसमें चेंजेस करने हैं? नहीं, मैं कर देती हूँ। सो मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को आप क्या कहना चाहेंगी? ग्वालियर को मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी NACO का, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि 2030 तक हमें एड्स को उस सिचुएशन तक लेकर आना है कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे, मीन्स ट्रांसमिशन की रिस्क ना के बराबर हो जाए। इसके लिए सभी की हेल्प चाहिए,
जो मैंने बताया कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से दूर रहिए, अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहिए, लाइसेंस ब्लड बैंक से ब्लड लीजिए, और इन केस आप HIV पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आइए, ICTC में अपना टेस्ट कराइए, ART सेंटर पर जांच कराइए, दवाइयां लीजिए, आपकी गोपनीयता पूरी रखी जाएगी, और बस ऐसे ही ग्वालियर आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है सोसाइटी में 4 लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन याद रखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब भी आपकी बारी आए, आपकी हेल्थ की बारी आए, खुद को प्रायोरिटी देना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वेलकम। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच। वेलकम।